हेलो एवरीवन। आज मैं अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उसके लिए ये अपना सबसे पुराना ट्रेडिंग अकाउंट है ICICI डायरेक्ट में, जो मैं आज से 5 साल पहले खोला था। इसमें सब रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा 2019 में। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा स्टॉक्स सेक्शंस में, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखेगा। स्टॉक्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिपोर्ट्स, FNO में FNO का रिपोर्ट्स, सर्विस, स्टॉक्स रिपोर्ट्स। इसका प्रॉफिट एंड लॉस शायद FNO में रिपोर्ट्स में रहता है। हाँ, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है इक्विटी सेक्शन में। सबसे पहले चालू करते हैं इक्विटी में 2019 से लेकर 2020 का उसका देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 2019 से 20 में टोटल मेरा 183 रुपये का प्रॉफिट था। नहीं, नेट टू नेट 158 रुपीज़ का प्रॉफिट था। और ये जो मेरा सबसे पहला ट्रेडिंग डे था 2019 30 अगस्त का, ठीक है, 158 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का देखना है। नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में 2020-21 में कोरोना टाइम में देख सकते हो नेट मेरा प्रॉफिट रहा था 41,843 रुपये का, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड डिटेल्स है। इसमें ITC, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और भी स्टॉक्स था, ठीक है। अशोक लेलैंड 45 रुपये में लिया था, ITC 186 रुपये में, टाटा मोटर्स 80 रुपये में था। वो भी अच्छा खासा क्वांटिटी में था, 1200 क्वांटिटी। तो वही थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलते ही उसको बुक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। दो हज़ार 22-23 का 21-22 में 7,400 रुपये का प्रॉफिट है। उसके बाद 22-23 में 6,200 रुपये का लॉस है। ये 6,400 रुपये का लॉस है। उसके बाद 23-24 में कुछ ट्रेडिंग हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी FNO सेगमेंट का देखते हैं। FNO सेगमेंट 2019-20 में कुछ ट्रेड होगा नहीं, शायद 19-20 से मैं चालू नहीं किया था FNO। उस टाइम स्टॉक्स में ही करते थे। हाँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। 21-22 से शायद हो गया होगा चालू। हाँ, 2021 से इसमें कुछ 2600 रुपये का लॉस है, ठीक है। उसके बाद 22-23 में 29,000 का लॉस है। 29,000 लॉस। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 23-24 में उसमें 2700 का लॉस, 2800 का लॉस है, ठीक है। इसमें जो भी है अपना FNO सेगमेंट में लॉस ही है।
और इक्विटी में प्रॉफिट ही है। अभी ज़ीरोधा का देखते हैं। ज़ीरोधा का 2021-22 से इसको शिफ्ट करके मैं ज़ीरोधा में आया था, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मिलने के बाद मेरे को लगा था कि ये सही बिज़नेस है। जॉब के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कुछ इनकम आ जाए तो बढ़िया है। इसलिए मैं कुछ यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेट हुआ था और उसी का लिंक से ये अकाउंट खुला हुआ है। अभी भी इसका ब्रोकरेज मैं जो जनरेट करता हूँ उसका 50% वो भाई साहब को मिलता है जो घर बैठे कमा रहा है बढ़िया। तो इसमें देख सकते हो ये रहा मेरा ट्रेडिंग। इसमें 2022 से जो भी मैं ट्रेड किया हूँ इसमें लॉस ही लॉस है। अभी तक 6,70,000 का टोटल लॉस हो चुका है। ठीक है, ब्रोकरेज 1,83,000 की है। जो भी है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी मतलब ये इतना आसान दिखाया जाता है पर एक्चुअली में इतना आसान है नहीं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ता है। जैसे इक्विटी में कोई कुछ करो ना करो उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये सिंपल बाई करना है, कुछ दिन बाद सेल करना है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट वो टाटा मोटर्स का यूज़ में होता है। इसमें क्या है, मेरे पास सही समय पे मैं उसमें पैसा भी लगाया था। मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को खाली वेट करना था। अभी टाटा मोटर्स अगर कुछ नहीं करके अगर चुपचाप बैठा रहता तो अभी मेरे पास कितना पैसा हो जाता, 12-15 लाख हो जाता। ठीक है, उस टाइम क्या है, शुरू शुरू में आप पैसा लगाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा तो पेट में गुदगुदी जैसा हो रहा था कि पैसा आ रहा है, चलो बढ़िया। समझ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम मतलब आप मार्केट में एंटर करो तो आपको ऐसे ही ललचाया जाता है। उसके बाद मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन चूज़ किया, उसमें और ज़्यादा लालच आया। ठीक है, एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको सबसे पहले लालच, ग्रीड, इसको हटाना है, फियर को हटाना है। ठीक है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होना है आपको। ठीक है, जो दिखाया जाता है तुरंत ऐसे ही चुटकी बजाते ही आपको पैसा मिल जाएगा। बाई किया, सेल किया, उतना आसान है नहीं। इसमें क्या है, जो सोशल मीडिया में दिखा रहा है उसका 10 सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब में से आता है, इंस्टाग्राम से आता है, कोर्स बेच के आता है, लिंक ब्रोकर का लिंक शेयर करके उसमें से आता है। ठीक है, उनके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम है कि उनको रिस्क लेने में कोई घबराहट नहीं होती है। जो भी कॉमन मैन है, जो भी जॉब करने वाला नॉर्मल रिटेल पब्लिक है, उनके पास उतने सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो उसमें दिखता है कि हेवी क्वांटिटी में 1,000 क्वांटिटी ले लिए, उसमें 10 पॉइंट ले लिए तो 10,000। तो 10,000 अमाउंट एक आदमी का साइकोलॉजिकली उसको हिट करता है कि इतने हैं, इतना कमाना बढ़िया है। पर आप सोचो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, उसका एक इनकम से कुछ मतलब लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरा इनकम से भर देगा उसको। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, यही है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत रिस्की है, इसमें आपको लॉस होना ही होना है। पर अगर आप डिसिप्लिन रहोगे और रूल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो आप कुछ कर सकते हो। इसमें स्कोप तो है। जैसे देखो मेरा ये ट्रेड बुक है, इसमें मैं मंथ वाइज कितना लॉसेस किया हूँ
उसकी रिकॉर्ड है। तो शुरू में जब मैं चालू किया था पहले मंथ में 13,000 लॉस, ब्रोकरेज 6,000। इसे आप देख ही सकते हो कि प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट कितने महीने में है। 4-5-6 महीने में कुछ रियलाइजेशन प्रॉफिट्स है, बाकी नेट रियलाइजेशन प्रॉफिट खाली 1 ही महीने का है। ठीक है, बाकी सब में लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस। ठीक है, बीच में कुछ महीनों में इतने बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसमें क्या है, मैं लोन लिया था और ओवर ट्रेडिंग इतना कर रहा था कि पूछो मत। तो लोन ले लेके लॉस कर कर के ये इस कंडीशन में हूँ अभी। फिर भी इसमें मार्केट से क्या आपको लर्निंग बहुत कुछ मिलता है। तो वही है, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर नॉलेज देखना सही रहेगा। कुछ 7-8 लाख रुपए गया है, पर इससे जो नॉलेज मिले एक्चुअली में क्या है, देखो अगर मतलब जॉब करके क्या ही होगा, कितना साल जॉब करना है। तो इसको मैं एज ए पार्ट टाइम से एज ए फुल टाइम करना चाहता हूँ। मतलब देखते हैं क्या होता है, बट ये लोन और ओवर ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। लोन ओवर ट्रेडिंग कर कर के बहुत बहुत लॉस हुआ है। सबसे पहले टारगेट यही है, लोन्स सब कंप्लीट करना है। उसके बाद उसी पैसा को लगाना है जिससे कोई मतलब कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपका अर्निंग 100 रुपये है तो उसमें से अगर आप दो 2 रुपये का रिस्क ले सकते हो तो बस 2 ही रुपये लगाना है। ठीक है, अभी क्या है, जब से डेली एक्सपायरी चालू हुआ है उसमें बीच में 1-2 दिन ऐसा वायलेंट मूव आ जाता है, 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चल जाता है। तब से क्या है, मार्केट पूरा एकदम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। जब सिंगल डे एक्सपायरी था खाली थर्सडे के दिन, वो सबसे बढ़िया था। अभी क्या है, डेली एक्सपायरी से ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है, बहुत ब्रोकर का फ़ायदा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जनरेट हो रहा है, स्टैम्प ड्यूटी, ये सबसे बड़े बड़े लोगों का फ़ायदा है। बाकी रिटेलर का तो लॉस ही होना है, लॉस ही होना है। ठीक है, 5 साल में नेट रियलाइजेशन यही है। अगर आप लॉस झेल सकते हो तभी मार्केट में कदम रखना है। ठीक है, जैसे ये अगस्त महीने का देख सकते हो। अगस्त महीने में 20 दिन मेहनत करके 440 रुपये रियलाइजेशन प्रॉफिट में है, पर इसमें क्या है, ब्रोकरेज चल जाएगा 600 रुपये, यही 5,000 5,500 का ब्रोकरेज। तो हाथ में कुछ नहीं आया, नेट में लॉस ही है। ठीक है, 20 दिन आप मजदूरी करोगे उससे ज़्यादा कमा लोगे। मतलब मजदूरी इसमें तो एटलीस्ट दिमाग का तो मजदूरी होता ही है। आप दिमाग लगाते हो उसमें, कहाँ ट्रेड लेना है, कब कितना प्रॉफिट लेना है, मतलब जो भी है एनालिसिस आप करते हो। आपका इमोशंस काम करते हैं जब PNL फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो इसमें अभी मेरे को एक ही चीज़ ये लगता है कि अभी ये जो मेरा गलती है, ये वाला गलती अगर मैं नहीं करता तो आज बहुत बेटर कंडीशन होता। मेरे पास टाटा मोटर्स का एकदम सबसे लो प्राइस में अच्छा खासा क्वांटिटी में था, क्वांटिटी में भी अच्छा खासा क्वांटिटी में था। उसमें मैं क्या 80 रुपये में लेके 100 रुपये जाते ही बेच दिया। इसमें देख सकते हो टोटल कुछ 1200-1400 क्वांटिटी में था मेरे पास। 80 रुपये के प्राइस में मेरा परचेस रेट है। ठीक है, अभी इसको अगर मैं खाली कुछ नहीं करके इसको अगर मैं होल्ड करके रखता तो यही मेरे
आपको बहुत पैसा बना के दे सकता था। ठीक है। शेयर मार्केट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ट्रेड लेना है, होल्ड करना है अपने आप। अगर कंपनी सही है, अगर कंपनी में आपको भरोसा है तो वो पैसा बना के देगा। यही है, इंट्राडे के चक्कर में जाओगे तो इमोशनल डिसबैलेंस। अभी के दिन में टाटा मोटर्स का वैल्यू कितना है देख लेते हैं एक बार। 1100 रुपये। ठीक है, मतलब 80 के प्राइस में मेरे पास था, तो अभी 1100 का समझ लो कितना, मतलब 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। कुछ नहीं करना था, खाली बाई करके होल्ड करना था। थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसमें देखो, ये रहा एकदम बॉटम, 80-85 के प्राइस में मेरे पास था, और अभी ये कहाँ है, 1200 छू गया है। समझ रहे हो? तो जो भी है, आप लोग संभाल के ट्रेड करिए। ठीक है, बाकी इजी मनी के पीछे मत भागिए। ठीक है, तो वही कहना है लास्ट में, अगर वीडियो अच्छा लगा कुछ तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके, थैंक यू।